नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं तृष्णा चक्रवर्ती और मेरे साथ है मेरी सखी। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ अंकिता पॉल। हम ले आए हैं एक नया कार्यक्रम वुमेन प्रोग्राम जो हर नारी के लिए है, नारी की शक्ति, सपनों और समझौते से जुड़ी हर कहानी की है। और ये कार्यक्रम आप सुन पाते हैं हर हफ्ते रविवार और सोमवार सुबह 6:30 बजे। ये कार्यक्रम न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रगति को समर्पित है, बल्कि उनके उत्तम योगदान, संघर्ष और उपलब्धियों को भी मान्यता देने का एक मंच प्रदान करता है। जब महिलाओं को समान अवसर और समर्थन मिलता है तो वे समाज, परिवार और देश के विकास में अनोखा योगदान देती है। हमारा लक्ष्य ये है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को प्रेरित करें, उनके विकास के नए मार्ग प्रशस्त करें और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करें। अब आरंभ करते हैं आज का ये कार्यक्रम वुमेन टाइम के साथ। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम पापिया सरकार है। मैं गुवाहाटी असम की रहने वाली हूँ। मैंने हाल ही में ही अपनी मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की है, मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। मुझे पेंटिंग करने का बड़ा शौक़ है। वॉल पेंटिंग करना या कपड़ों पे पेंटिंग करना या फिर नेचर के ऊपर पेंटिंग करना, ये सब मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे नेचर बहुत अच्छे लगते हैं। एंड मैं फ़िलहाल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं एक प्राइवेट स्कूल में भी टीचर के हिसाब से पढ़ा रही हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो हजारों फीट ऊपर आसमान में भी मुस्कुराकर आपकी सेवा करती है। जी हाँ, आज हमारे साथ है एयर होस्टेस मिस अंजलि दास, जो हमें अपने अनुभवों की उड़ान पर लेकर चलेंगी। चलिए स्वागत करते हैं अंजलि जी का हमारे वुमेन प्रोग्राम में। नमस्कार एंड धन्यवाद सभी को, सभी श्रोताओं को जो भी हमें सुन रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद हमें सुनने के लिए और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आप अपने बारे में ज़रा विस्तार से हमें बताइए। मेरा नाम अंजलि दास है। मैं हाफलॉन्ग की रहने वाली हूँ, रामनगर हाफलॉन्ग की। जी। मैंने अपना ग्रेजुएशन हाफलॉन्ग गवर्नमेंट कॉलेज से ही किया और अपना एचएस भी यहीं से, अपनी पढ़ाई मैंने यहीं से कंप्लीट की। उसके बाद काउंसिल की तरफ से मुझे एक मौका मिला, यहाँ से ट्रेनिंग दिया टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने, जो कि मैंने गुवाहाटी में की। उस ट्रेनिंग के बाद मैंने इंटरव्यूज़ दिए बहुत बार। तो इंटरव्यूज़ देने के बाद मैं एयर होस्टेस बनी और फिर 3 साल बाद मेरा प्रमोशन हुआ। तो आज मैं लीड कैबिन अटेंडेंट हूँ इंडिगो एयरलाइंस में। जी, जानकर बहुत खुशी हुई। अंजलि जी, आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है, ज़रा हमें बताइए। मैंने अपनी स्कूलिंग हाफलॉन्ग से ही की है। हाफलॉन्ग के स्कूल है विवेकानंद विद्यालय, जो कि VHP के अंडर है। उसी स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। जी, जैसे आपने बताया कि आप ट्रेनिंग करने के बाद आप एक फील्ड में जा चुकी हैं, क्या आप अपने सपनों को जी रही हैं? बिल्कुल, ये तो सभी जिसने एयर होस्टेस बनने का सपना देखा है वो आज मुझे देख के इंस्पायर हो रही है, उसमें बहुत खुशी है मुझे। और हाँ, मैं अपना सपना जी रही हूँ। मैंने ये सपना अपने कॉलेज टाइम से ही देखा था। उसके बाद मैंने बहुत बार इंटरव्यू दिया। उसके बाद मुझे ये मिला अपॉर्चुनिटी इंडिगो के साथ काम करने का। तो हाँ, मैं अपना सपना बहुत अच्छे तरीके से जी रही हूँ। जी अंजलि जी, बहुत अच्छा लगा ये सुन के, आप अपने सपने को जी रही है। आप इस फील्ड को चुनने के लिए आपका इंस्पिरेशन कौन रहा है? ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई इंसान नहीं था जिससे मैंने इंस्पिरेशन लिया कि इस फील्ड में जाना है। मैंने फेसबुक में ही ऐसा देखा था कि एयर होस्टेस हैं, बहुत सारी लड़कियां बनती हैं ऐसा। तो मेरा बचपन से ऐसा कोई सपना नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, ऐसा कोई सपना लेके मैं नहीं चल रही थी। मेरा यही था कि अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे इंसान बनना है ज़िंदगी में, वही करना है। ऐसा कोई रूल नहीं था। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि ऐसा इंटरव्यू होता है एयर होस्टेस का, तो गुवाहाटी में जाके दे सकते हैं। तो इसी टाइम से मैंने इस चीज़ की शुरुआत की देना और उसके बाद धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लग गया। फिर इसके बाद मैंने दिया। और ऐसे तो मेरी इंस्पिरेशन तो हर काम करने के लिए सुष्मिता सेन है, जिसको मैं अपना इंस्पिरेशन मानती हूँ हर काम करने के लिए। तो ऐसा मतलब एयर होस्टेस में इंस्पिरेशन कोई है नहीं मेरी, बट हाँ, नीरजा मूवी मैंने देखी थी बचपन में, तो उसको देख के मुझे एयर होस्टेस बनने का बहुत मन था।
जी, जैसे आपने अपनी ये बातें शेयर की हमारे साथ, आप हमें कह सकते हैं कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के तुरंत बाद ही क्या आपको जॉब का प्रोसेस मिल गया था या आपको समय लगा था? समय लगा था क्योंकि मैंने जब कंप्लीट किया अपना ग्रेजुएशन 2019 में, जी। उसके बाद एक काउंसिल की तरफ से, हमारे ऑटोनोमस काउंसिल की तरफ से एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था जाके एयर होस्टेस ट्रेनिंग कंप्लीट करने का, जो उनकी तरफ से स्पॉन्सर था। तो वो जाके मैंने कंप्लीट किया गुवाहाटी में। उसके बाद तो कोविड आ गया, उसके बाद हम सब घर में बंद हो गए, तो वो टाइम एक था। उसके बाद 2 साल का गैप रहा, जी। इंटरव्यूज़ मैं नहीं दे पाई, 2 साल का गैप रहा। उसके बाद फिर मैंने जाके इंटरव्यू देना शुरू किया, तो फाइनली 2021 में मेरे को जाके मिला। सो 2 साल का एक गैप रह गया ज़िंदगी में बीच में, बट मैंने ऐसा नहीं कि 2 साल के गैप में मैंने कुछ किया नहीं। जी। मैंने अलग अलग जगह पे काम किया, और उसके बाद ताकि मैं फ्री ना बैठूं घर पे, ग्रेजुएशन के बाद अलग अलग जगह पे मैंने काम किया। उसके बाद जाके मैंने इंटरव्यू दिया और फिर मुझे मिला। जी अंजलि जी, जैसे आपने कहा कि ये आपका एक सपना कह सकते हो आप जो अभी जी रही है। आपका जॉब ज्वाइन करने के बाद आपका जो पहली उड़ान थी उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका? पहले दिन तो मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी, कि थोड़ा थोड़ा डर भी था दिल में, लेकिन उत्सुकता मेरे अंदर ज़्यादा थी। आप समझ सकती हैं कि हाफलोंग से जाके दिल्ली में ट्रेनिंग करने के बाद उसके बाद मैं जाके पहली बार अपने एक फ़्लाइट लेने वाली थी, जो कि मुझे आज भी याद है, बेंगलोर से अहमदाबाद की थी। तो वो फ़्लाइट 2.5 आवर्स की फ़्लाइट है, तो वो फ़्लाइट मुझे आज तक याद है कि थोड़ा डर भी था, लेकिन एक्साइटमेंट उससे ज़्यादा थी कि इतने दूर तक आके मैं आज एक एयर होस्टेस बन गई हूँ, मैंने जी। सक्सेस लिया है और मेरे से बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास था। तो मुझे बहुत खुशी थी पहले दिन। जी, ये जानकर हमें और भी खुशी हुई। आप कह सकते हैं कि आपका ट्रेनिंग प्रोसेस कैसा था, ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए। पहले जब आप जाते हैं वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपके मेडिकल्स होते हैं। तो आप सारे मेडिकल्स एग्ज़ाम, आपका इंटरव्यू जो हिंदी इंग्लिश बेस्ड होता है, तो उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। फिर आपका मेडिकल्स कंप्लीट होगा तो फिर वो लोग आपको बुलाते हैं। हर एक एयरलाइन का अलग अलग प्रोसेस होता है। मेरे एयरलाइन का ये था कि मेडिकल्स के बाद मुझे उन्होंने दिल्ली बुलाया 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए। तो उसमें सब कुछ सिखाते हैं, फ़र्स्ट एड सिखाते हैं, इमरजेंसी प्रोसेस सिखाते हैं। सब प्रोसेस होने के बाद 3 महीने के रिगरस इंटरव्यू के उसके बाद मैंने ये कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे सर्टिफिकेशन मिला, उसके बाद फ्लाई करना शुरू किया। अंजलि जी, आप अपने प्रोफेशन में इतने सारे देशों में, शहरों में जाती है, क्या ऐसा कोई अलग जगह है जो आपके दिल के बहुत करीब है? जी, एक बहुत ही अच्छी जगह है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो है दुबई। क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने फ़िल्मों में ही बुर्ज खलीफ़ा देखा था, गानों में ही सुना था बुर्ज खलीफ़ा का नाम है ना, और वही सुना था, टीवी में देखा था। कभी सोचा नहीं था कि खुद जाके वहाँ पे एक दिन फ़ोटो खिंचवाऊँगी, खुद जाके वहाँ पे रील्स बनाऊँगी। ऐसा कभी मेरे दिमाग में था भी नहीं कि जाके अपनी आँखों से वो दृश्य मुझे देखने को मिलेगा। तो हाँ, मेरे दिल के काफ़ी करीब दुबई है, क्योंकि मैं जब भी वहाँ जाती हूँ तब मुझे इंस्पायर होता है कि मैं ज़िंदगी में और आगे बढ़ूँ और अच्छी चीज़ें करूँ और आगे बढ़ूँ, ताकि एक दिन दुबई में मैं अपनी कार लेके घूम सकूँ। जी। जी, जैसे आपने बताया कि आपका शहर पसंदीदा दुबई है। आप अब तक कितने शहर घूम चुकी हैं? अब तक मैं इंडिया में बहुत सारे शहर घूम चुकी हूँ। मैंने ऐसा कभी काउंट किया नहीं, बट कंट्रीज़ में 8 कंट्रीज़ घूम चुकी हूँ। वो काउंट मैंने रखा हुआ है, जी। 8 अलग अलग कंट्रीज़। जी अंजलि जी, तो बाकी हो गया, हमने आपके प्रोफेशन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिली हमें। तो बाकी जब आपका ड्यूटी नहीं रहता है, कभी तो ऐसा वक्त होता है, तो आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करती हैं? मुझे बचपन से किताबों से बहुत लगाव है। मैं बचपन में भी अपने स्कूल टाइम पे अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे किताबों से बहुत लगाव है। तो मैं किताबें पढ़ती हूँ, अलग अलग किताबें पढ़ती हूँ, थ्रिलर, रोमांस, अलग अलग किताबें मैं पढ़ती हूँ। और ये मैं कैफ़ेज़ में जाती हूँ, बैठ के वहाँ पे शांति से मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। और कभी कभी अपने घर में अगर मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे थोड़ा सा गुनगुनाना भी पसंद है। जैसे आपने बताया आपको गुनगुनाना पसंद है, क्या आप अपना पसंदीदा गाना थोड़ा गुनगुना सकती हैं अभी? जैसा कि आपने कहा, तो मैं लग जा गले थोड़ा सा गा के सुनाना चाहूँगी। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो।
लग जा गले से के। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी प्यारी सी आवाज़ से हम भी और हमारे श्रोताओं भी खुश हो जाएंगे। तो बाकी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पहले आपका एक लाइफ था, उसके बाद जब आपने अपना प्रोफेशन ज्वाइन किया उसके बाद काफ़ी चेंजेस हुए होंगे, तो ऐसी कोई आपकी पर्सनल चेंजेस आप शेयर करना चाहेंगे जो आप अपना प्रोफेशन में जाने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा वो चेंज अपना? सबसे अच्छा चेंज मुझे अपनी पर्सनालिटी में लगा, क्योंकि जब आप एयर होस्टेस होते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंट होना पड़ता है हर चीज़ को लेके। काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, टाइम का प्रेशर होता है, क्योंकि अलग अलग टाइम होता है। कभी रात के 2 बजे आपकी फ़्लाइट होती है, कभी दिन के 11 बजे फ़्लाइट होती है, या तो आपका शाम का फ़्लाइट होता है। तो वो टाइमिंग का अलग अलग रहता है, तो के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा पेशेंट होना पड़ता है। और बहुत ही 200 पैसेंजर्स आपके भरोसे एक कंपनी भेजती है, तो उसके रिलेटेड आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंट होना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल। तो मेरे अंदर वो पेशेंस बचपन से बहुत ही कम था। तो इस प्रोफेशन में आने के बाद मेरी पर्सनालिटी में एक चेंजेस आया है, जो कि पेशेंट में बहुत हुई हूँ। अभी हर चीज़ कामली लेना, पेशेंटली लेना, वो चीज़ मैंने बहुत ही ज़्यादा सीखा है इस प्रोफेशन में आके। तो मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी कंपनी का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छे से ट्रेनिंग करवाया और इतना मौका दिया कि आज मैं कह सकती हूँ बहुत प्राउडली कि मैं बहुत पेशेंट हूँ हर चीज़ को लेके। जी, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। जैसे आपने बताया कि आप 8 कंट्रीज में घूम कर आ चुकी हैं और एज ए एयर होस्टेस आपको तो हमेशा बाहर ही रहना पड़ता है, तो घर से दूर कैसा लगता है रहना? देखिए, घर से दूर रहना किसी को अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता, जी। क्योंकि घर का खाना, माँ के हाथ का खाना सभी मिस करते हैं। आप कहीं भी रहो, आप हफ्ते के लिए बाहर रहो या 1 महीने के लिए, माँ के हाथ का खाना तो सभी मिस करते हैं। वो चीज़ मैं भी मिस करती हूँ। लेकिन एक चीज़ है, अगर आपको अपने सपने को जीना है, अगर लाइफ में आपको कुछ अचीव करना है, तो कुछ ना कुछ खोना ही पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं उसी चीज़ में विश्वास रखती हूँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो वही सोच के मैं रहती हूँ घर से दूर। अंजलि जी, जैसे आपने कहा, ऑब्वियसली आपने माँ को हर कोई मिस करता है, घर से दूर किसी को रहना पसंद नहीं है। तो जब आपने अपने प्रोफेशन में जाने के बाद, उससे पहले आपकी चाइल्डहुड की ऐसी कोई बेस्ट मेमोरी है जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगी? चाइल्डहुड की एक मेमोरी तो नहीं, ऐसे हज़ारों मेमोरीज़ हैं, बट एक मेमोरी मैं शेयर करना चाहूँगी मेरे स्कूल टाइम की, जो की है कि मैंने अपने स्कूल टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एक्सटेम्पर स्पीच और डिबेट कंपटीशन से ये सब में भाग लिया हुआ है। तो आई थिंक उन सब चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। तो आई थिंक वो सब जो स्कूल टाइम की मेमोरीज़ हैं, वो मैं हमेशा याद करती हूँ। मेरे स्कूल टाइम के जो टीचर्स हैं, उन सबको मैं हमेशा याद करती हूँ। तो वो मेरी चाइल्डहुड की बेस्ट मेमोरीज़ हैं आज तक की। जी, आपकी बातें सुनकर अच्छा लगा। जी, एक बात है जो हम सुनकर आते हैं कि एयर होस्टेस मतलब आपको बहुत सुंदर होना पड़ता है। आपके लिए सुंदरता क्या है? हाँ, देखिए, सुंदरता जो होती है वो सामने वालों की आँखों में होती है, जी। कि वो जो आपको जैसा देखना चाहे उसके हिसाब से आप सुंदर होते हो। बट ऐसा कोई मैंने तो बहुत एयर होस्टेस देखी है, सुंदरता ऐसा कुछ वो है नहीं, बट आपको एलिजिबल होना पड़ता है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, आप सारी मेडिकल्स क्लियर कर लें और आप कॉन्फिडेंट हो, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और ये सुंदरता हमारे अंदर नहीं होती, वो सामने वालों की आंखों में होती है। तो मेरे लिए सुंदरता वही है, मेरे लिए सारे लोग सुंदर है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ये दुनिया ही सुंदर है, तो उस हिसाब से ही सारे लोग सुंदर है। सुंदरता का कोई एक रूल नहीं है। तो और एयर होस्टेस की बात जो रही, तो उसमें एक ही चीज़ वो लोग देखते हैं कि कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आप कर लोगे, इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है, तो आपको वो जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। जी, आपकी सोच भी आपकी ही तरह सुंदर है। अंजलि जी, आपने कहा कि आपका जो प्रोफेशन के हिसाब से आपका लाइफ बहुत बिजी रहता है, काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, तो उसके बीच आप अपने लिए अपना सेल्फ केयर रूटीन या फिर मेंटल स्टेट रूटीन कैसा रहता है आपका? सेल्फ केयर रूटीन मैं पहले से ही फॉलो करती आ रही हूँ। अपने स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से मैंने सेल्फ केयर रूटीन मैंने किया हुआ है। तो मैं योगा क्लास जाती हूँ अपने वेलनेस के लिए। मैं जिम भी कभी कभी जाती हूँ, जिसका मुझे बहुत टाइम नहीं मिल पाता, बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि मुझे योगा क्लास में रिलीजियसली जाऊँ। और अपना एज ए एयर होस्टेस तो हमें हमेशा अच्छा दिखना पड़ता है, अच्छा रहना पड़ता है। सो सेल्फ केयर का भी मैं टाइम निकाल लेते हैं। टाइम एक्चुअली किसी के पास होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। तो मैं अपनी बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा टाइम चुरा लेती हूँ, ताकि मुझे सब करना पड़े, इसीलिए।
जी, जैसे आपने अपनी बातें कही, आप बता सकते हैं कि कितना ज़रूरी है एक वुमेन को अपना करियर बनाना? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। ज़िंदगी में सब चीज़ें होती रहेंगी, लोग आपके बारे में बोलते रहेंगे, ये होता रहेगा, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हम सभी औरतों को, हम सभी लड़कियों को इसी चीज़ में फ़ोकस करना चाहिए कि हम एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, क्योंकि शादी होते रहेंगे, बच्चे होते रहेंगे, ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहले हमारी ज़िंदगी में सबसे पहला फ़ोकस होना चाहिए कि हम पढ़ाई अच्छे से करें और उस तरीके से करें कि हमें एक गोल अचीव हो जिस पे हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें, अपने फादर या अपने हस्बैंड या किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर एक लड़के के लिए, जो भी है, हर एक लड़के के लिए, छोटा मोटा कुछ ना कुछ, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है और काम भगवान होता है, ये मैं हमेशा मानती हूँ। जी। तो हर एक लड़के को कुछ ना कुछ तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। जी। अंजलि जी, आपका जो बिजी लाइफस्टाइल रहता है, तो उसमें से आप अपने दोस्तों और परिवार के लिए कैसे समय निकालती है? हाँ, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरी मम्मी का हमेशा कंप्लेन रहता है इस चीज़ का लेके कि तुम फ़ोन नहीं करती हो, बात नहीं करती हो। तो मैंने अभी एक नई चीज़ मैंने निकाली है, एक नई चीज़ डिस्कवर की है कि जब भी मैं अपने काम के लिए रेडी हो जाती हूँ और जब भी मैं कैब में बैठती हूँ जाने के लिए, तो वो टाइम मैं यूटिलाइज़ करती हूँ कि मैं सबसे बात कर लूँ। उस टाइम पे मैं अपना खुद का कॉल सेंटर खोल लेती हूँ और सबसे बात जी। कर लेती हूँ। एवरीडे मैं सबसे बात कर लेती हूँ, अपनी मम्मी से, अपनी फ्रेंड्स से, ताकि किसी को कोई शिकायत ना रहे इस बात को लेके कि मैं किसी को टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो उस चीज़ के लिए मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जिस दिन मेरा ऑफ होता है उस दिन मैं वीडियो कॉल पे अपनी मम्मी को साइड में रख के अपना सारा काम करती हूँ, और जिस दिन मेरा ऑफ नहीं होता है उस दिन मैं अपनी मम्मी को जब मैं जाती हूँ अपने काम के लिए तब निकलते हुए कॉल कर लेती हूँ एक ना एक बार। जी, आपने जैसे बताया, और एक बात हम जानना चाहेंगे कि आप साइंस बैकग्राउंड से थी, तो साइंस बैकग्राउंड से थी तो आपका बहुत सारा ऐसा रास्ता था कि आप चूज़ कर सकती थी, बट अपने सपनों को ही आपने चुना, तो ये क्यों? साइंस मुझे, जब मैंने अपना स्कूल कंप्लीट किया था, जब मैंने अपना 10th कंप्लीट किया था, तब मुझे इंग्लिश में लेटर मिला था। तो मेरा हमेशा से ऐसा था कि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड में जाना चाहती थी, लेकिन फिर फैमिली प्रेशर से और फिर इन्फ्लुएंस हो गया, क्योंकि कोई गॉडफादर नहीं था, कोई बताने वाला, गाइड करने वाला नहीं था। तो फिर मैंने साइंस चुना। उसके बाद मैंने सेकेंड ईयर किया। उसके बाद मेरे दिमाग में किसी एक अच्छे भले इंसान ने मुझे कहा था कि आप कुछ भी करो इसके बाद, लेकिन ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप कुछ भी करियर चूज़ कर सकते हो। तो इसलिए मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और हाँ, साइंस में काफ़ी थे इधर उधर के बहुत बैकग्राउंड्स थे साइंस में, लेकिन मेरा एक डिटर्मिनेशन था, एक फोकस था कि इसी चीज़ में मुझे आगे बढ़ना है और इसी चीज़ में मैं कर सकती हूँ। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था, क्योंकि बचपन से सबने मुझे कहा कि मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, और था भी, और शायद आज है भी। तो उसी चीज़ के लिए मुझे यही लेके आगे बढ़ना था। तो मैंने अपना फोकस एक ही तरफ रखा और एक ही चीज़ में काम किया, और उसी की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। जी। अंजलि जी, जैसे आपने कहा, आपको अपना सपना चुनने से पहले काफ़ी आपके पास ऑप्शंस भी थी, और इस प्रोफेशन में आने से पहले अपने ग्रेजुएशन के बाद आपने काफ़ी कुछ काम भी किया है, अपने फ्री टाइम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए काफ़ी काम भी किया है। तो आपको कैसा लगा जब आपने इतना स्ट्रगल करके अपनी सपनों की और आपका जो स्टेप्स था, उसके बाद जब आपका सपना पूरा हुआ तो आपको कैसा लगा, कैसा फील हो रहा था? बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था उस टाइम पे। मैं बहुत इमोशनल थी जब पहली बार, क्योंकि मैंने, ऐसा नहीं है कि मुझे एक बार में मैं गई और मुझे इंटरव्यू में मिल गया, ऐसा नहीं था। कोविड से पहले मैंने एक बार ट्राई किया था इंटरव्यू के लिए, जिसमें मेरा हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से वो कैंसिल हो गया था। उसके बाद 2 साल मैंने अलग अलग कंपनीज़ में काम किया। उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू दिया। उसके बाद 5th टाइम में मुझे इंटरव्यू क्रैक मैंने किया। तो ऐसा नहीं है कि मुझे हमेशा ही सक्सेस मिला, फेलियर्स भी थे, लेकिन मैं पेशेंट थी उस चीज़ को लेके कि एक ना एक दिन होगा। मेरे दिमाग में ये था, वो विश्वास था, और फैमिली का सपोर्ट भी था। मेरी मम्मी काफ़ी सपोर्टिव थी इस चीज़ को लेके, तो इसकी वजह से भी मैं कर पाई और मैं दे पाई। तो इसीलिए 5
रिजेक्शंस के बाद छठा जी। जो मेरा था तब मुझे मिला, तो मैं काफ़ी इमोशनल थी उस टाइम पे, क्योंकि एक इंसान जो हाफलॉन्ग से जाके स्ट्रगल करके सब कुछ अपने आप करके, क्योंकि कोई गॉडफादर नहीं था, जो भी था सब कुछ अपने आप ही किया, अपना कम्युनिकेशन खुद ही इम्प्रूव किया, जो भी अपना ग्रूमिंग था वो खुद ही इम्प्रूव किया। तो इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत ही भावुक थी उस टाइम पे, और मैंने ये फ़ोन करके सबको बताया, मेरे मम्मी को, मेरे फ्रेंड्स को, सबको बताया कि मेरा हो चुका है। तो क्योंकि मैं बहुत ही खुश थी उस टाइम पे। सो जी, जैसे आपने अपनी बातें हमारे साथ शेयर की हैं अब तक, आप कह सकते हैं कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था अब तक का सफ़र? अब तक का सफ़र कभी कभी स्केड्यूल जो है वो हेक्टिक होता है, जी। लेकिन वो रिलैक्सिंग हो जाता है जब आप अलग अलग जगह जाते हो, अलग अलग कंट्रीज जाते हो, तब वो रिलैक्सिंग हो जाता है। तो अभी तक का सफ़र तो बहुत ही अच्छा रहा है, और भगवान चाहे तो आगे का सफ़र भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब मानती हूँ कि मेरे से इंस्पायर होके बाकी लोग भी, बाकी लड़कियाँ भी आगे बढ़ेंगी ज़िंदगी में, और काम अच्छा करेंगी, और अपने करियर पे अच्छी चीज़ें अचीव करेंगी। जी। अंजलि जी, आपने अब तक बताया कि अब तक का लाइफ का सफ़र जो बहुत अच्छा रहा है और आगे भी आप होप करते हैं कि अच्छा रहेगा ऑब्वियसली। तो बाकी आपका वैसे फ्यूचर कैरियर गोल्स क्या है? आप आगे क्या सोच रही है? क्या इसी फील्ड में आपको और आगे बढ़ना है? जी, मेरा ऐसा, मैंने एक अभी सोचा हुआ है करंटली कि मैं आगे चल के अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलूँगी, जिसमें मैं लोगों को कम्युनिकेशन सिखाऊंगी, जिसमें उनका कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए, ताकि मुझसे इंस्पायर होके और भी लड़कियां जॉइन करें, एयर होस्टेस बने, या फिर इसी एविएशन लाइन में कुछ और करें आगे चल के। उसी चीज़ को रिलेटेड में एक अपना कोचिंग सेंटर खोलने का मेरा सपना है, तो वही मैं करना चाहती हूँ। जी, बेस्ट विशेस फ्रॉम अस आपके आपके फ्यूचर गोल्स के लिए। और अभी समय की पाबंदी की वजह से हम यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे, और उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो? जी हाँ, मेरी तरफ से सारे श्रोताओं के लिए, स्पेशली जितनी वुमेन है, क्योंकि ये वुमेन प्रोग्राम है तो सारी वुमेन है, उनके लिए यही एक मैसेज रहेगा कि आप सारे ऑब्स्ट्रक्शंस को भूल के आप अपने करियर पे फोकस कीजिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, और अपने करियर ग्रोथ पे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि वही एक आपका साथ हमेशा रहेगा, वही एक चीज़ है जो आपके साथ हमेशा रहेगी। तो मैं अपनी सारी वुमेन श्रोताओं को ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई पे बहुत ही अच्छे से फोकस कीजिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बाद में होती रहेंगी, लेकिन करियर, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में। जी, बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। आपने इतनी सारी एक्सपीरियंस शेयर की अपनी, और बाकी हम आशा करेंगे आपकी लाइफ की आगे की जर्नी भी बहुत अच्छी रहे। धन्यवाद। श्रोताओं, आशा करते हैं ये नया कार्यक्रम वुमेन प्रोग्राम आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। देते रहिए हमें ढेर सारा प्यार, और सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।